Welcome back friends, welcome back again to my channel D4LU, and today's video topic is elongation in prokaryotic replication. How elongation occur in prokaryotic replication, and which enzyme is responsible for doing this elongation. I'm just going to tell you about this और उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है एक रेप्लिकेशन फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, जिसमें आपका न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रहा है। तो फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड और elongation of a new strand, cell require an enzyme which is called as a DNA polymerase. As it is named, it polymerizing in a new strand which is complementary to this parental strand. Okay? This parental strand की complementary होगी, and the enzyme which is responsible for doing this is DNA pol third. लेकिन it's having some problem, it's having some issue. It cannot start polymerizing itself. ये polymerizing खुद से नहीं कर सकता. It needed some short stretch of ribonucleotide which is known as a primers. Primers की जरूरत पड़ती है. Why it is required in a primer? Because primer given a 3-hydroxyl group. ठीक है, primer 3-hydroxyl group देंगे which is free 3-hydroxyl group, so that by attaching 3-hydroxyl group, now new DNTPs are added. यहाँ पे DNTPs आएंगे, add होते जाएंगे, and new strand will be synthesized. Okay, that's why DNA polymerase required in a primer. ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी की जरूरत होती है, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज इज नॉट एन इनोवो पॉलीमरेज, वेयर एज अगर मैं आरएनए पॉलीमरेज की बात जो ट्रांसक्रिप्शन में हम पढ़ेंगे, दैट इज इन डीनोवो पॉलीमरेज, डीएनए एंजाइम को डीनोवो एंजाइम को आपका स्क्रैचिंग से शुरू कर सकता है, बट डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट पॉलीमराइजेशन इन elongation phase, or not in just elongation, in replication, transcription या translation wherever it is required. ठीक है, ये स्टार्टिंग में क्या करेगा, ये खुद से polymerization नहीं कर सकता. It requires some primer. It required one primer at a time. उसको एक ही प्राइमर चाहिए अपने टाइम पे. ठीक है, जैसे उसको प्राइमर मिलेगा, it start adding DNTPs again attached with this primer and forming in a new strand formation. This is just the one problem which have the DNA polymerase. Now the second problem is DNA polymerase can only synthesize new strand in the direction of 5' to 3'. क्या मैंने बोला कि DNA polymerase सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में ही सिंथेसिस कर सकता है. It cannot start synthesizing in the direction of 3' to 5. 5' to 3' में सिंथेसाइज कर रहा है. इट मींस ये उसी पेरेंटल स्ट्रैंड पे एक्ट करेगा जो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज दिस 3' to 5. क्लियर है यार? 3' से 5' में यहाँ पर आपका पेरेंटल स्ट्रैंड अगर है तो ये स्टार्ट करेगा सिंथेसाइज, अदरवाइज नो. लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रही है. रेप्लिकेशन फॉर्म में अगर आप देखो तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखता है, दोनों ही स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रही है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज तो ऐसे वर्क करता है. इट कैन नॉट स्टार्ट सिंथेसाइजिंग लाइक दिस, यहाँ से शुरू कर ही नहीं सकता. देन हाउ इट विल बी इनिशिएट, ये कैसे होता है? उसके लिए एक आपका सॉल्यूशन, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या करता है, दो स्ट्रैंड जिसमें आपका डीएनए पॉलीमरेज इजी वर्क नहीं कर सकता. ठीक है, तो दो स्ट्रैंड फॉर्मिंग इन अ लूप, इट फॉर्मिंग इन अ लूप लाइक दिस. ये ऐसे लूप फॉर्मेशन करता है. इस लूप फॉर्मेशन की वजह से जो इसकी स्ट्रैंड की डायरेक्शन है वो इस तरह से हो जाएगी कि नाउ डीएनए पॉलीमरेज कैन इजीली वर्क एंड एफिशिएंटली वर्क, इजी और एफिशिएंटली वर्क कर सके ऑन बोथ साइड. क्योंकि क्या है, सेल इन द डीएनए रेप्लिकेशन there is only one recurrent event of DNA polymerase and in a one time. आपके रेप्लिकेशन में डीएनए के एक डीएनए पर एक ही डीएनए पॉलीमरेज का रिकरेंट होगा.
there is no another DNA polymerase came here, क्योंकि कोई और DNA polymerase नहीं आ सकता during this time. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तो ये है कि दूसरी स्ट्रैंड आपके अपोजिट डायरेक्शन में, then how DNA polymerase का? इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन एक लूप फॉर्मेशन करती है. बाय जस्ट फॉर्मिंग इन अ लूप ये प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है एंड DNA polymerase efficiently work एंड इजीली तरीके से उस पर वर्क करेगा और स्टार्ट डिराइविंग न्यू स्ट्रैंड और बोथ स्ट्रैंड्स, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स पे न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा. ठीक है, तो एक कोर यहाँ पे अटैच होगा, एक कोर यहाँ अटैच होगा और ये सिंथेसाइज करने लग जाएगा. तो कैसे होता है ये हम जस्ट देखेंगे. तो जो इलोंगेशन फेज है रेप्लिकेशन का, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट, तो दो डिस्टिंक्ट रिलेटिव ऑपरेशन क्रिएट करता है. ठीक है, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड. Which strand is known as leading strand and which strand is known as lagging strand? I am just going to tell you. लीडिंग स्ट्रैंड हम उसको कहते हैं जिसमें डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूअसली लाइक दिस. ये कह लो जिसमें डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं. क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में उसको सिंथेसाइज करना. ठीक है, तो दो स्ट्रैंड व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम आर नोन एज डीएनए और आर नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज से वर्क करते हैं. Whereas the opposite strand which is in the direction of 5 prime to 3 prime is known as lagging strand. अब एक ही चीज के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं. जस्ट दिस इज नॉट अ करेक्ट रीजन एक्चुअली. ये हम सिर्फ देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में है तो इसके हम से लीडिंग कहते हैं, इस डायरेक्शन में तो लैगिंग कहते हैं. The correct reason behind of that is in leading strand the synthesis is continuous. पॉलीमरेज बहुत कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करेगा. ठीक है, जैसे जैसे आपका अनबाइंडिंग होती जाएगी विद द हेल्प ऑफ एन हेलिकेज, रेप्लिकेशन फॉर्क आपका बड़ा होता जाएगा. इस लीडिंग स्ट्रैंड पे आपकी डीएनए पॉलीमरेज एफिशिएंटली वर्क करती है. लेकिन मेजर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? उस लैगिंग स्ट्रैंड पे आ रही है. तो वो क्या करेगा? वो लूप फॉर्मेशन करेगा. इस लूप फॉर्मेशन की वजह से उस लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या है? शॉर्ट सीक्वेंसेस बनेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जिनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं. ठीक है, ये शॉर्ट सीक्वेंसेस डीएनटीपीस के बनेंगे, यानी डीएनए की शॉर्ट सीक्वेंस. तो ये शॉर्ट सीक्वेंस को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं. तो पॉलीमराइजिंग स्ट्रैंड पे अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, whereas lagging strand is not in the direction of DNA polymerase, hence it have to be formed in a loop to overcome the problem so that DNA can work in speed. ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने ये पढ़ लिया था. अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो कैसे ये लूप फॉर्मेशन कर, क्योंकि क्या है ना, लूप फॉर्मेशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए को अनबाउंड होना चाहिए. और ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्ट्रैंड लार्ज अमाउंट हो रही है और दूसरी स्ट्रैंड कम अमाउंट हो रही है. नहीं, दिस इज नॉट हैपनिंग. दोनों स्ट्रैंड जब आपके अनबाउंडेड होती है, देखो अनबाउंड हो गई तो दो स्ट्रैंड बनी. पहले तो वो एक डीएनए के मॉलिक्यूल था पूरा, जैसे ये सेपरेट हुई देन वी आर कॉल्ड एज एन स्ट्रैंड. तो दोनों ही स्ट्रैंड जब आपका डीएनए सेपरेट हुआ, वो स्ट्रैंड हैविंग इक्वल साइज. तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रैंड ज्यादा अमाउंट में अनबाइंड हो रही है और एक स्ट्रैंड कम अमाउंट में. दोनों स्ट्रैंड इक्वल अमाउंट में अनबाइंड हो रही है एंड दोनों ही स्ट्रैंड को लार्ज अमाउंट में अनबाइंड होना पड़ेगा. तो रेप्लिकेशन के पावर के लिए इन्हें बहुत ज्यादा बड़ा रेप्लिकेशन फॉर्म बनाना. ठीक है, लार्ज अमाउंट में अनबाइंड. तो अब क्या हुआ, लार्ज अमाउंट में अनबाइंड होने की वजह से अब लूप फॉर्मेशन इजी हो जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड चलता हूँ. बट टू फॉर्म इन अ लूप डीएनए हैज टू बी अनबाइंड सेवरल टाइम, काफी ज्यादा होना है कंपेयर टू लीडिंग स्ट्रैंड. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही हो, जैसे कि मैंने बताया. तो both strands are produced by a single asymmetric DNA called third dimer. दोनों ही एक स्ट्रैंड से सिंथेसाइज होनी है, दैट इज डीएनए called third, जो लूप फॉर्मेशन से पूरा होता है. लैगिंग स्ट्रैंड bring together the 2 points of polymerization. So by forming in a loop primer, in both cases are loaded in same direction. ठीक है, DNTPs added. DNTPs
are loaded in same direction because primer are added in terminus not endings. Primers are, ठीक है, दोनों ही सेंड पे प्राइमर्स को लोड करना जरूरी है बिकॉज ये आपका क्या है, डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट वर्किंग विदाउट प्राइमर. प्राइमर मिलेगा तभी करेगा, लेकिन प्राइमर कहाँ ऐड होता है, टर्मिनस रीजन पे. टर्मिनस रीजन पे ही ऐड होगा तभी जाके वो आपका वर्क. डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, लोड करेगा, पॉलीमराइज करेगा न्यू स्ट्रैंड को सेम डायरेक्शन में. तो एक सब कोर यूनिट आपका लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा है, अदर आपका जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बनाता है, अदर को सब यूनिट फॉर्मिंग ओकाज़की फ्रैगमेंट ऑन लैगिंग स्ट्रैंड और लूप लैगिंग स्ट्रैंड. डीएनए 1 बाइंड करता जा रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन चलती जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस. डीएनए प्राइमर्स ऑक्सीडेशन एसोसिएट करते हैं डीएनए के साथ, और साथ साथ एसोसिएशन में ये आपका हेलिकेज है, ठीक है, यूकैरियोट्स इट इज हेलिकेज बाइंड करेगा ये, और ये प्राइमर्स को ऐड करेगा. ठीक है, प्राइमर्स ऐड हुए, आपका एंड पे टर्मिनस रीजन पे प्राइमर ऐड हुआ, आपका डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए फोल्डर एंड सिंथेसाइज. लेकिन इट इज नॉट इजी, जितना आपको इजी दिख रहा है इतना इजी नहीं होता. मुझे प्रॉब्लम होगी आनी बाकी. अब जैसे मैंने बताया कि एंड पे आपके प्राइमर्स हैं, अगर टू फॉर्मेशन कर भी लिया एंड पे प्राइमर ऐड हो गए, डायरेक्शन भी आपकी सही होगी. ठीक है, डायरेक्शन भी क्या होगी, तो देखिए ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम हो गया. ठीक है, डायरेक्शन भी आपकी एग्जैक्टली ये 5 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम जैसा हो गया, लेकिन टर्मिनस रीजन पे प्राइमर को ऐड हो गया. तो आपका डीएनए कोड तो वहां पर फर्क यहाँ पे शुरू करेगा ना, लेकिन प्राइमर भी इतना है यहाँ से शुरू, इतना गैप कैसे करेगा वर्क. ठीक है, या ये वर्क इधर ही करना है इसको, यहाँ तो ऑलरेडी प्रेजेंट है टर्मिनस रीजन तो इसी डायरेक्शन. तो हाउ दिस पॉसिबल ओवरकम इस तरह से लाइक दिस. एक्चुअली इट्स नॉट करेक्ट. मैं आपको आंसर दूंगा. इसी वजह से ये लूप इस तरह से बनता है कि इस डायरेक्शन में आपका 5 प्राइम आ जाए, और यही कारण है कि लैगिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्ड है मल्टीपल प्राइम. तो एक प्राइमर यहाँ ऐड होगा. ठीक है, आपका ये प्राइमर की डायरेक्शन ऐड हो गया. ठीक, अब ये 3 और 3 है, एक प्राइमर यहाँ ऐड हो गया. अब आप देखोगे कि इतना स्ट्रेच है, अब इक्वल होगा, इक्वल अमाउंट. यहाँ पर आपका प्राइमर ऐड हुआ, सिंथेसिस होती गई होती गई होती गई, अभी यहाँ पर कुछ, यहाँ पे कोई प्राइमर नहीं, एक प्राइमर चाहिए होता है लीडिंग स्ट्रैंड में. अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे भी वर्क कर सकता है, और यहाँ से प्राइमर मिल गया तो वो यहाँ से भी आपका एफिशिएंट तरीके से इस स्ट्रैंड वर्क कर सकता है, नॉट दिस, इस स्ट्रैंड के यहाँ पे इसको क्लियर शेप था ना, तो यहाँ पे वर्क, यहाँ पे बाइंड हुआ और वर्क करेगा, तो यहाँ पे सिंथेसिस होता रहेगा, समथिंग लाइक ये समथिंग. अब आपका क्या हुआ, जब आपका लूप फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, तब उस टाइम पे लीडिंग स्ट्रैंड में ऑलरेडी बहुत सा सिंथेसिस हो चुका है. दैट्स व्हाई दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एन लीडिंग. ऐसे ही नहीं उसको लीडिंग कहते, वो लीड कर चुका है. तो ड्यू टू लूप फॉर्मेशन दिस स्ट्रैंड लैग, ठीक है, लैग बिहाइंड कर जाती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लीडिंग हो चुका है. देखो दोनों को अनबाइंड प्रॉपर दोनों को इक्वल अमाउंट में अनबाइंड होना, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड को लूप फॉर्मेशन करना है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन को एक्यूरेट करने के लिए उसको लूप फॉर्मेशन करना है, लेकिन लूप की वजह से वो पीछे रह जाती है सिंथेसिस. ठीक है, तो सिंथेसिस आपकी जब तक वो लैगिंग स्ट्रैंड के साथ लीडिंग स्ट्रैंड के साथ टाई अप करेगी, ठीक है, दोनों के साथ इक्वल में आएंगे दोनों,
तब तक आपका लीडिंग स्ट्रैंड में ऑलरेडी काफी सिंथेसिस हो चुकी है, तो ये लैगिंग को बीच में से कहीं पकड़ता है जहां पर आपका प्राइमर है, ठीक है, वहां से करा सिंथेसाइज, तो दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑफ प्राइमर, ठीक है, इसलिए इसको मल्टीपल ऑफ प्राइमर रिक्वायर्ड है इसकी। तो जैसे जैसे आपका एक प्राइमर ये हुआ 3 OH मिला, इसने सिंथेसिस करी, फिर ये फॉलो अप हो जाएगा, अगेन प्राइमर यहाँ पर ऐड हुआ था, फिर आपने सिंथेसिस शुरू कर दी, फिर अगेन फॉलो अप, फिर दोबारा प्राइमर, फिर अगेन फॉलो अप, इस तरह से सिंथेसिस होती है। दैट्स व्हाई इन लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज बीटा क्लैंप आपके देखिए, बीटा क्लैंप है यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है प्राइमर्स के साथ, प्राइमर्स को अटैच करके रखी हुई है, ठीक, डीएनए पॉलीमरेज जैसे आता है क्लैंप लोडर के साथ, ये आपको यहाँ पे आया, फिर फॉलो अप हुआ, दूसरे बीटा क्लैंप के साथ ये बाइंड अप करेगा, फिर सिंथेसिस शुरू, फिर फॉलो अप हुआ, फिर दूसरे बीटा के साथ, तो इस तरह से ये शॉर्ट सीक्वेंसेस बनाएगा डीएनटीपीज, ठीक है, लेकिन इनके बीच में आरएनटीपी ऑलरेडी मौजूद है, दैट इज प्राइम। ये शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनटीपीज इज कॉल्ड एज एन ओकाजाकी फ्रैग। तो इस तरीके से ये लूप फॉर्मेशन की हेल्प से डीएनए पॉलीमरेज एफिशिएंटली वर्क करता है, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम व्हिच आई मेड, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, दिस इज एन पेरेंटल डीएनए, ठीक, ये वाला है आपका कौन सा 3 प्राइम, ठीक है, और 3 प्राइम, हाँ ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम, हाँ ठीक, तो ये दिस वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ तो सिंथेसिस आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली है, ये पूरा ये आगे था, ठीक है, ऐसा चलता जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं जाके प्राइमर एटम तब ये सब, तो देखो कंपैरिजन करो, प्राइमर का प्राइमर यहाँ पर भी आपका एक ऐड है, प्राइमेज की हेल्प से डीएनए प्राइमेज, जो आपका टर्मिनस रीजन है, इस रीजन को वापस से जाना पड़ेगा, इस प्रोसेस यहाँ पर भी होगी, तो तब कब होगी, तब ये आपका डीएनए पॉलीमरेज यहाँ कहीं पे आएगा, तब ये सिंथेसिस करेगा। तो एट एन टाइम तब तक यहाँ पे एसएसपी प्रोटीन बाइंड अप करके रहेंगे, ताकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक से ये प्रोटीन के साथ कोई भी डीएनटीपीज या आरएनटीपीज ऐड ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए, तो बीच में भी एक प्राइमर एटम का सिंथेसिस करा, अब ये फिर इससे फॉलो अप हो गया, फिर से इसको प्राइमर मिल गया, फिर अगेन सिंथेसिस शुरू कर दिया, तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, इन सबको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो इसने कब करा, ये काफी देर बाद इसने लैगिंग के साथ टाई अप करना शुरू किया, तब तक इसमें ऑलरेडी सिंथेसिस हो चुका, डायरेक्शन ऑफ इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन समझने की कोशिश करोगे आप लोग तो समझ जाओगे डायरेक्शन ऑफ कैप्टेट्स है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो बीटा स्लाइडिंग क्या है, प्राइमर को पोजीशन करता है, जैसे मैंने बताया था, बाय क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स के जरिए जो डीएनए पॉलीमरेज से अटैच्ड। वंस ओकाजाकी फ्रैगमेंट कंप्लीट, एक ओकाजाकी बन गई, रेप्लिकेशन हॉल्ट होगा, वो सब यूनिट डीएनए पॉलीमरेज का बीटा क्लैंप से डिसोसिएट होंगे, बीटा क्लैंप से डिसोसिएट होने के बाद ये न्यू क्लैंप के साथ एसोसिएट होंगे, फिर से नई ओकाजाकी फ्रैगमेंट के लिए सिंथेसिस शुरू करें, ठीक है। तो ये एंटायर कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेटेड डीएनए सिंथेसिस में चलता है, यानी आपका डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज और हेलिकेज हो गया, with working as an with working together with replication form. All of this complex is called as the repliosome. So repliosome बोलते हैं। Since lagging strand strand होगी leading strand में, तो उसमें जो प्राइमर एटम होते हैं बहुत क्लोज होंगे रेप्लिकेशन फॉर्म, इसलिए मल्टीपल प्राइमर रिक्वायर्ड होता है, ये ध्यान रखना। क्लोज ये आपके बहुत दूरी में होते हैं लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड से, that's why lagging strand requires multiple primer to complete the synthesis. Replication आप देखोगे lagging strand is discontinuous, whereas replication leading strand is continuous. तो leading strand में continuous होने की वजह क्या है, because it require only the one primer which is present at the terminal region, ठीक है। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन गए,
प्राइमर रिमूव, अब देखो सारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बने, ठीक है, दूसरी स्ट्रैंड भी अब सिंथेसाइज होगी, क्लियर। अब इनमें जो बीच में है आपके आरएनटीपीज प्रेजेंट है, दैट शुड बी नॉट प्रेजेंट, क्योंकि आप देखो डीएनए के बीच में राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कभी सुना नहीं होता, क्यों? क्योंकि these ribonucleotides should be have to removed, इनको रिमूव होना पड़ेगा और रिप्लेस होना पड़ेगा विद डीऑक्सी, यानी डीएनटीपी से रिप्लेस होना। तो इनको कौन रिमूव करेगा? इनको रिमूव करेगा अनदर एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एन आरएनएस एच, ठीक है। ये आरएनएस एच आएगा और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को डिग्रेड कर देगा, व्हिच इज प्रेजेंट in between or at the terminal region of both DNA strands जो newly synthesized डिग्रेड करा, अब गैप बन गया, एक टर्मिनल रीजन पे गैप बन गया और जो लाइगेंड स्ट्रैंड है उसके बीच में बहुत से गैप बन गए, ठीक है। This gap is filled by another DNA polymerase which can form an 20 to 30 DNA nucleotides, 20 to 30 deoxyribonucleotides को ऐड, ठीक है, दैट इज डीएनए पोल 1 वो आया और इस गैप को फिल कर टर्मिनल रीजन पे भी और इन बिटवीन रीजन में भी, ठीक है। अब फिल तो कर लिया, लेकिन ये जो न्यू स्ट्रैंड बनी है अभी डीएनए पोल 1 की हेल्प से, these are not attached with the previous one, जो डीएनए पोल 1 ने बनाई थी, अटैच नहीं है, यानी उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं, यानी there is a link present between both of us, that is 3 prime और hydroxyl भी free है और 5 prime भी free है, ठीक। That link is sealed by another enzyme which is called an DNA ligase. This DNA ligase have an important work in biotechnology, बहुत ही important work है, because it ligases, it sealed the gap, not gap, it sealed the nick, ये nick को seal करेगा। There is a difference between nick and gap. Nick होता है आपका like this, कि gap नहीं present लेकिन ये jointed भी नहीं, ठीक है, लेकिन gap होता है like this, space present करके, ठीक है। तो ये जो nick है ये आपका किससे सील्ड अप होगा? डीएनए लाइगेज से। डीएनए लाइगेज आएगा, इस निक को सील अप कर देगा by hydrolyzing the ATP, 3 hydroxyl group 5 प्राइम से बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और एक पायरोफॉस्फेट 2 पीपीआई रिलीज आउट, 2 पीपीआई 1 पीपीआई सॉरी रिलीज हो, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गए ना, और आपका ये जो डीएनए है कंप्लीट बन गया लाइक दिस, नेक्स्ट स्लाइड, लाइक दिस। अब दो आपके डॉटर डीएनए लाइक दिस, उनमें दोनों में पूरे के पूरे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ही हैं और कोई मतलब ना आरएनटी मौजूद है ना अनदर मॉलिक्यूल, इट्स इन प्योर फॉर्म ऑफ फीड एंड which are complementary to their parental strands as well और semi-conservative in nature, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा elongation process complete होता है in prokaryotic replication. I hope so you like my video. So please hit the like button and also subscribe my channel to get a more video like this. And also give me a comment how you like the video. Okay, thank you so much.